हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर सेशन ऑफ योर टॉप 100 पजल सीरीज। आज की ये क्लास 8 है। 7th क्लासेस आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। आई होप आप अपने एग्जाम्स के लिए इस साल बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हो। जो भी एग्जाम आप लोग टारगेट करना चाह रहे हो 2026 में, आई होप आप उसकी तैयारी के लिए स्ट्रैटेजिकली आपने अपना एक टाइम टेबल बना लिया है, या फिर कब आप पढ़ोगे, कौन से सब्जेक्ट को कब आप तैयार करोगे, ये आप लोगों ने ऑलरेडी तैयार कर लिया है। इसके हिसाब से आप एक डायरेक्शनल वे में आगे पढ़ रहे हो कि कौन सा एग्जाम आपको या कौन से एग्जाम्स आपको यहाँ पे टारगेट करने हैं 2026 में। याद रखिएगा गाइस, अगर आपने पहले भी एग्जाम्स दिए हैं और अगर आपका नहीं क्लियर हुआ है किसी भी रीजन से, तो कहीं ना कहीं कोई कमी जरूर रहती है और वही कमी हमें पहचाननी होती है। तो यही वो समय है जब आपको एनालाइज करना होता है खुद को, खुद की तैयारी को एनालाइज करिए एंड देन डिसाइड कि आपको और क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है। एंड टाइम टू टाइम अपने इंप्रूवमेंट को देखते रहिए कि आप इंप्रूव कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, स्पीड वाइज या एक्यूरेसी वाइज इन एनी सेक्शन। ठीक है, तो आज आपका क्लास 8 है। अनदर टाइप ऑफ पजल वी विल डिस्कस टुडे। एंड अगेन ये सीरीज आपकी काफी इंपॉर्टेंट रहेगी अगर आप रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स और बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो। बेसिकली यहाँ पे मिक्सचर ऑफ पजल्स आपके अभी हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिफिकल्ट ही होगा या सिर्फ इजी ही होगा या सिर्फ मॉडरेट ही होगा, मिक्सचर टाइप करेंगे यहाँ पे हर एक लेवल के। ठीक है, स्टार्टिंग फेज चल रहा है तो थोड़ा बहुत आसान हम यहाँ पे से स्टार्ट कर रहे हैं अभी। ठीक है, आई होप आपने 7 जो आपके ऑलरेडी वीडियोस कवर हो चुके हैं आप लोगों ने उनको जरूर कंसिडर किया होगा। हर एक क्लास के अंदर हम एक पजल सॉल्व करते हैं और उसका एक होमवर्क सेट मैं आपको देती हूँ। बेसिकली छोटी सी वीडियो के अंदर आप 2 सेट ऑफ पजल्स यहां से कवर कर रहे हो। ठीक है, और डिफरेंट टाइप आप हर रोज कवर कर रहे हो, तो बहुत ही अच्छे से आपका एक प्रैक्टिस हो जाती है वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस की यहां पे से। और आज के इस वीडियो में हम कौन सा टाइप कवर कर रहे हैं? ईयर प्लस एज बेस्ड आज हम कवर कर रहे हैं। काफी इंपॉर्टेंट रहता है आपके इन सभी एग्जाम्स के लिए ये टाइप। लेवल में डिफरेंस हो सकता है कि अगर आपका आरबीआई ग्रेड बी है या मेंस लेवल है तो उसमें थोड़ा लेवल अप रहेगा। प्री लेवल या फिर फेज 1 आपका सेबी हो गया, आपका नबार्ड हो गया, तो थोड़ा सा लेवल डाउन रहेगा। ठीक है, लेवल पे डिपेंड करता है, बट आपका ये टाइप ऑफ क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिल सकता है। और यहाँ पे हम सीखेंगे कि कैसे हम इस टाइप के क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करते हैं। क्या ये कैलकुलेटिव ही रहता है, क्या यहाँ पे ईयर का यूज है, एज का यूज है, सारी चीजें आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं हम। ओके, सो यहाँ पे अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो न्यू है और पहली बार एग्जाम्स दे रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम में क्या लेवल ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं। बेहतर आप समझ सकते हो जो पहले ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो ये ई बुक आपको हेल्प करेगा इन सभी के लिए। इन ई बुक्स के अंदर आपको आपका पीओ एंड क्लर्क लेवल के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड उनकी आंसर कीज मिल जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स के, और आप इनको इजीली डाउनलोड कर सकते हो, कंप्लीटली फ्री है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी गिवन हो रखा है, तो आप डाउनलोड करके सेव करके प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, चलिए, तो आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। आपके सामने टाइमर भी चल रहा है, तो इस टाइमर को देखिए एंड उसके हिसाब से यहाँ पे आप सॉल्व करो। ठीक है, धीरे धीरे आपकी स्पीड इंक्रीज होती है, एकदम से जंप नहीं करते हो आप सीधे 2 या 3 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं। आपको अगर स्टार्टिंग में 6-7 मिनट भी लग रहे हैं तो उसे डरना नहीं है, उसे कम करना है गाइस। देयर इज स्टिल स्पेस टू इंप्रूव, ये सोच के चलिए। ठीक है, तो ये 3 से 4 मिनट में आपका पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाना चाहिए सॉल्व करने के साथ साथ आंसर भी, अगर आप यहाँ पे प्रैक्टिस ऑलरेडी कर रहे हो तो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ट्राई करो आप।
चलो गाइस, तब तक रीड करते हैं। 8 पीपल, ये सारे आपके 8 पर्सन्स हैं और दे आर बोर्न इन डिफरेंट ईयर्स। तो ये ईयर भी आपको गिवन हो रखा है। साथ में कहा गया है कि ऑल द एजेस ऑफ द गिवन पर्सन्स have been calculated on the base year 2022। जब भी ये गिवन होता है इसका मतलब आपको वहां पे एज कैलकुलेट करनी पड़ेगी। कई बार क्या होता है कि जो ईयर बेस्ड होती है उसमें आपको एज कैलकुलेट नहीं करनी होती है, डायरेक्टली आपको सिर्फ ईयर गिवन है, ईयर के हिसाब से ही आपको सारी कंडीशन गिवन होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको ईयर के हिसाब से भी कंडीशन गिवन होगी, साथ के साथ आपको पजल्स में आपके एज के हिसाब से भी कुछ कैलकुलेशंस गिवन होगी। तो यहाँ पे एज कैलकुलेट करना इंपॉर्टेंट है। ओके, अभी आप समझ आया। तो सिर्फ ईयर क्या होता है और ईयर प्लस एज क्या होता है। यहाँ पे कंडीशन हमारी इधर से स्टार्ट है। याद रखिए कैलकुलेशन आपकी जो भी गिवन ईयर होता है उसी के हिसाब से यहाँ पे होनी चाहिए। जनरली जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो जिस साल आप एग्जाम दे रहे होते हो उसी साल का ईयर वैसे आता है आपके पेपर के अंदर, बस कैलकुलेशन आपको यहाँ पे करनी है। याद रखिएगा कि इस पर टेबल आपको कैसे बनानी है ये समझते हैं। आपके पास ईयर कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए, याद रखना उल्टा सुल्टा नहीं करना है। यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स मतलब कॉन्जिक्यूटिव मतलब 1 by 1 जो भी आपको सीक्वेंस प्रोवाइड है, सबसे पहले वाले ईयर से लेकर सबसे लास्ट वाले ईयर तक आपको टेबल बनानी हो। तो टॉप पे क्या होता है, जो सबसे पहले वाला ईयर हो। अब भले ही आपको यहाँ पे जो ये सीक्वेंस प्रोवाइडेड है, ये सीक्वेंस भले ही आपको उल्टा सीधा प्रोवाइड कर रखा होगा, पर आपको यहाँ पे ईयर्स में क्या करना है, सीक्वेंस में सबसे छोटा ईयर पहले रखना है। याद रखिएगा कई बार ये आपको सीक्वेंस में प्रोवाइड होता है, कई बार नहीं होता। जैसे यहाँ पे आपको रैंडम ऑर्डर में दिया हुआ है, तो सबसे छोटा जो सबसे पहले वाला ईयर है 72 है, 1972। तो यहाँ पे आप जब स्टार्ट करोगे टेबल बनाना तो आप 1972 को यहां पे रखोगे, फिर 1978 है आई थिंक आपका, ठीक है। उसके बाद 78 के बाद 81 है, फिर 86 है, राइट, फिर 81 है, फिर 86 है, फिर 89 भी है आई थिंक, हाँ, फिर 95 है और 95 86, तो फिर यहां पे 86 हो चुका है हमारा, ठीक है। 89 हो चुका है, 95 और 2007 कितने परसेंट है हमारे, 2095 हमारा हो गया, ठीक है। और 89 तक हो गया, 95 हो गया, 2002 हो गया हमारे पास, और 2005 हो गया हमारे पास, 2002 2007 है, सॉरी, ठीक है। टोटल 7% है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, आई थिंक इसको थोड़ा सा नीचे बना देते हैं, ऊपर हम ईयर लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये सारे ईयर हो गए। इसके बाद हम एज कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, तो एज यहाँ रखोगे, पर्सन आप यहाँ पे रखोगे, क्लियर है। अब 1 by 1 क्या करना है आपको, 2022 से अपना एज कैलकुलेट करना है। तो सबसे सिंपलेस्ट तो यही है कि आप क्या करो, माइनस करते रहो, हर एक ईयर को यहाँ पे आप क्या करो, माइनस कर दो। मतलब कि आपके पास 2007 है तो 2022 से 2007 को माइनस कर दो, तो आपको 22 में से सिर्फ 7 को माइनस करना है, आपके पास 15 एज यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। हर बार आप ये कर सकते हो कि यहां से यहां माइनस करते रहो, माइनस करते रहो, माइनस करते रहो, या फिर आप क्या कर सकते हो कि कंपेयर कर सकते हो इस वाली एज से। मतलब कि यहाँ पे अगर ये जो पर्सन है वो 5 साल पहले हुआ है, देखो दोनों सेम ही पड़ता है, ये वाला ज्यादा इजी पड़ता है, कई बार माइनस करना भी आपको इफेक्टिव ही रहता है। अगर आपको थोड़ा बहुत माइनस करना जल्दी आता है, कैलकुलेशन आपकी आसान है, तो वो भी आप डायरेक्टली कर सकते हो। जैसे 2022 को मैं यहाँ से माइनस करूं, अगर मान लो इधर को करूं, तो आपका 22 तो यही हो गए पूरे, और 72 का आपके पास 28 ये हो गए, तो ये कितना हो जाएगा पूरा आपका 50 तो यहीं पे हो गया, है ना। तो इस तरीके से आपको अगर माइनस करना आता है तो आपका आराम से यहाँ पे माइनस भी हो जाएगा। बाकी दूसरा प्रोसेस क्या है कि आप यहाँ पे देखो, ये 5 साल पहले बॉर्न हुआ है, राइट, ये 5 साल आपका पहले बॉर्न हुआ है, तो ये आपका 5 साल बड़ा होगा इससे,
5 साल पहले बॉर्न हुआ है तो 5 साल बड़ा होगा तो 20 यहाँ पे आ जाएगा। ये अगेन आपका अब 7 साल पहले बॉर्न हुआ है, 7 साल पहले बॉर्न हुआ है तो यहाँ पे भी आपको एक तरीके से डिफरेंस ही देखना है, गैप भी देखना है। तो 7 साल पहले तो ये 727 प्लस करोगे आप, अब करोगे इसको, यहाँ पे ये देखो माइनस, मतलब ये 6 इयर्स पहले बॉर्न हुआ है तो उतना ही 6 साल इसमें ऐड करोगे 33। ये आपका 3 साल पहले बॉर्न हुआ है तो 36, ये आपका 5 साल पहले हुआ है 41, और ये आपका 4 साल है तो सॉरी 3 साल है तो 44, मतलब 3 साल अप यहां से है तो 3 साल आपको यहाँ पे अप करना पड़ेगा। क्लियर? तो आपके पास इस तरीके से एज कैलकुलेट आप इजिली कर सकते हो बिना बार बार कैलकुलेशन मिस किए हुए। ओके, चल अब यहाँ पे 1 by 1 पर्सन्स को रखते हैं। इसमें एक चीज ये देखो कि ओनली 2 पीपल वर बॉर्न बिफोर एमा। अब यहाँ पे एग्जैक्ट कंडीशन है कि एमा के पहले ओनली 2 पर्सन्स वर बॉर्न, तो ओनली 2 मतलब फिक्स्ड 2, तो एमा आप आराम से यहाँ पे इजिली रख पाओगे। क्लियर? नेक्स्ट देखिए कि देयर इज ओनली 1 पर्सन बिटवीन ओलिविया एंड एमा। अब ओलिविया दो ऊपर भी आ सकता है नीचे भी आ सकता है गाइस, तो आपने क्या करना है कि इसको एक बार छोड़ के थोड़ा आगे रीड करो, ट्राई करो कि कहीं हमें कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन मिल रही है किसी और के बारे में या फिर ओलिविया के बारे में। तो द एज डिफरेंस बिटवीन ओलिविया एंड विनय इज 6 ईयर और पंकज इज नॉट द यंगेस्ट, और इसका मतलब है कि आगे ओलिविया को रख के ही हम बढ़ पाएंगे। इसका मतलब 2 केसेस आपको बनाने पड़ेंगे ओलिविया से रिलेटेड, एक बार ओलिविया एमा से ऊपर आ गया, एक बार ओलिविया एमा से नीचे आ गया, एक छोड़कर, एक का गैप है बीच में। अब आपने क्या करना है कि ओलिविया और विनय के एज डिफरेंस में 6 ईयर का है। अब ओलिविया ऑलरेडी 50 साल का है तो 50 में 6 ऐड होता है, सब्ट्रैक्ट होता है, दोनों में से डिफरेंस कहीं भी हो सकता है, एडिशन भी हो सकता है। अगर देखो ओलिविया और विनय में हमें नहीं पता बड़ा कौन है, बस हमें उनके एज डिफरेंस पता है, तो विनय ओलिविया से बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है। अब इस केस में 56 तो पॉसिबल है ही नहीं क्योंकि इनके बीच का जो गैप है वो 6 ईयर्स है, तो 56 तो हो नहीं सकता, तो नीचे ही आपका आएगा विनय, यहां पे आपने रख लिया। ठीक है, नेक्स्ट केस में ओलिविया अगर 33 है तो +6 करोगे 39 पॉसिबल नहीं है, -6 करोगे 27 आपका पॉसिबल यहां पे है, आपने रख लिया। नेक्स्ट आप देखोगे कि पंकज इज नॉट द यंगेस्ट, तो यहां पे आपको बस पंकज को नहीं रखना है, बस ये चीज याद रखो। नेक्स्ट देखिए ओनली 3 पीपल बिटवीन पंकज एंड निशा। अब इस वाले केस में तो ये 3 पर्सन्स का जो आपको पास पेयर है, मतलब 3 का गैप छोड़ के यही 2 पोजीशन खाली है, 3 का गैप सिर्फ इन्हीं 2 पोजीशन पे आ सकता है। क्लियर है? तो आपके पास यहाँ पे पंकज तो नहीं आएगा, तो पंकज ऊपर आ सकता है इजीली, तो पंकज आप यहाँ पे ऊपर रख लो, और दूसरे उसने क्या बोला था निशा, तो निशा आपके पास यहाँ पे आ गया लास्ट वाले केस में, मतलब लास्ट वाले गैप में। नेक्स्ट इसके पास क्या है कि इस वाले केस में भी देखो, यहां पे अगर मैंने पंकज को रखा या निशा किसी को भी एक को रखा तो आपके पास 3 छोड़ के जगह नहीं है, यहां पे अगर आपने रखा 3 छोड़ के यहां पे भी जगह नहीं है, तो इसका मतलब इन दोनों पोजीशन पे तो पंकज और निशा में से कोई भी नहीं आएगा। नेक्स्ट यहां पे बचा है, अगर मैं एक पर्सन को यहां रखूंगी तो दूसरे पर्सन को मुझे यहां रखना पड़ेगा, राइट? हमें नहीं पता कौन ऊपर आएगा कौन नीचे आएगा, बट एक को यहां रखूंगी तो दूसरे को यहां रखेंगे जैसे इसमें किया। पंकज बॉटम पे नहीं आ सकता यहाँ पे, ठीक है, लास्ट पोजीशन पे पंकज मना किया हुआ है, तो पंकज आपका ऊपर आ जाएगा सेम पहले केस की तरह, और निशा आपके पास नीचे आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट यहां पे क्या कहा गया है, द एज डिफरेंस बिटवीन जिया एंड शिवम इज 6 ईयर्स और जिया इज ओल्डर देन शिवम। कह रहा है जिया ओल्डर है शिवम से, तो ऑब्वियसली इस पूरे टेबल में जिया ऊपर आएगा शिवम से, और साथ ही उन दोनों के बीच में 6 ईयर का गैप है, 6 ईयर का गैप है, 6 साल का डिफरेंस है मतलब। ठीक है, अब एज में देखो 6 साल यहाँ पे इन दोनों का पेयर बन रहा है और 6 साल यहाँ पे इन दोनों का पेयर बन रहा है, यही 2 पोजीशन बची। जिया ओल्डर है, इसका मतलब जिया टेबल में ऊपर के साइड आएगा क्योंकि टेबल में एज हमने ऐसी रखी हुई है, तो जिया यहां पे आ गया, शिवम आपका यहां पे आ गया। ठीक है, नेक्स्ट जिया यहां आ जाएगा, शिवम आपका यहां पे आ जाएगा। भाई एक अकेला पर्सन बचा है नेहा, तो उसने कहा कि देयर आर ओनली 4 पीपल बॉर्न बिटवीन नेहा एंड शिवम, तो नेहा अगर मैंने यहां पे रखा तो आप देख पाओगे कि नेहा और शिवम के बीच में 4 लोग नहीं आ रहे, तो ये केस कैंसिल हो जाएगा। नेहा आपका यहां आएगा, तो आप देख सकते हो कि नेहा और शिवम के बीच में आपके 4 पर्सन हैं, राइट?
तो इसका मतलब यही हमारा फाइनल सॉल्यूशन हो गया। केस नंबर 2, केस नंबर 1 गलत हो गया। क्लियर है? तो इस तरीके से आराम से बेस चीज पता है आपको कि कैसे सॉल्व करना है, पूरा क्वेश्चन आपका आराम से सॉल्व हो जाएगा। ज्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा, थोड़ा कैलकुलेशन का टाइम लगेगा यहाँ पे, बाकी आराम से आप अरेंज कर सकते हो जो भी कंडीशन है। कंडीशंस की लैंग्वेज पे भी डिपेंड करता है कई बार कि वो कितना कंफ्यूजन है, कितना ट्रिकी बन सकता है, कितना वेरिएबल्स गिवन है, उसके हिसाब से भी आपको टाइम कंज्यूमिंग थोड़ा चीज लग सकती है। ठीक है, यहां पे इसके क्वेश्चंस देखिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप? तो निशा, विनय और ओलिविया को देखो पहले। तो आपके पास निशा, विनय, ओलिविया और शिवम और एमा, शिवम और एमा। तो अगर मैं देखूं ये इवन नंबर्ड ईयर है, इसका मतलब एज इसकी इवन नंबर है, एमा की ऑड है, ओलिविया की ऑड है, विनय की ऑड है, निशा की ऑड है। तो सिर्फ और सिर्फ शिवम ही गलत है इसमें, या ऑड है इसमें, क्योंकि इसकी इवन एज है, इवन एज है। अगर आपको लग रहा है मैम ईयर से क्यों नहीं कैलकुलेट किया, अगर ईयर से भी करोगे तो वहीं पे देखो 78, 81, ठीक है, ये 89, ये 2002, सॉरी 2095, 2007 सेम ही आ रहा है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सम ऑफ द एज ऑफ नेहा एंड विनय, नेहा एंड जिया। तो नेहा की एज है 20 साल और जिया की एज है 50 साल। तो 20 प्लस 50 विल बी इज इक्वल टू 70। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन ट्रू है? निशा 89 में हुआ है, नहीं। विनय 78 में, विनय 78 में नहीं है। जिया 2002 में आपका नहीं है। 89 में आपका शिवम हुआ है, ये भी गलत है, और 78 में शिवम हुआ है, ये आपका करेक्ट कॉम्बिनेशन है। इनमें से कहा गया है कि हु इज जस्ट ओल्डर देन द वन, कि इनमें से जस्ट ओल्डर देन द वन हुज एज इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, जिसकी एज परफेक्ट स्क्वायर है। तो एज इसमें परफेक्ट स्क्वायर है 36 सिर्फ, राइट। तो 36 जिसकी भी एज होगी, जिस भी पर्सन की, उसके इमीडिएट ऊपर या इमीडिएट ओल्डर, जस्ट ओल्डर कौन है इसमें? देखो 36 पंकज की एज है, तो पंकज से इमीडिएट ऊपर या जस्ट ओल्डर कौन है? एमा। तो आंसर क्या आएगा? एमा। तो यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर वाले पर्सन का नाम नहीं पूछा, आपको पूछा कि उसकी जस्ट ओल्डर कौन है, तो ऑब्वियसली उसके ऊपर बैठा होगा पर्सन, या ऊपर अरेंज किया हमने। इनमें से कौन सा सम है जिया का, शिवम का, नेहा का? तो इसको तो 20 ईयर है, इसकी 50 साल है, और शिवम की एज कितनी है हमारे पास? 44। तो 70, तो ये हो चुका है 110 और 114 आपका यहाँ पे आंसर आ गया। ओके, चलो, तो ये सारे क्वेश्चन के हमने आंसर कर दिए। बहुत ही आसानी से आप थोड़े से टाइम में इसको सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखा है, कम से कम देखो 3 मिनट में आराम से आपका ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए विद द आंसर्स, विद मार्किंग द आंसर्स। ठीक है, ज्यादा ज्यादा आप 5 मिनट 4 मिनट यहाँ पे लगा सकते हो। देखो एक ही वेरिएबल का क्वेश्चन है, तो ज्यादा समय नहीं लेना है, या ज्यादा मुश्किल आपके लिए नहीं होना चाहिए ये। ठीक है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, इसको होमवर्क में आप जरूर ट्राई करिएगा। ओके, चलिए, ये इसके क्वेश्चन है आपके सामने, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। ठीक है, चलो, सो थैंक यू सो मच। ऑल द क्वेश्चंस आर डन नाउ। ठीक है, सो आई होप आपने आज का ये सेशन एंजॉय किया होगा, आपको आज की ये जो क्लास है वो अच्छी लगी होगी, एंड डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन आपने एक और अपने एक ऐड कर दिया है अपने टारगेट लिस्ट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगेन जैसे मैंने बताया, लेवल पे डिफरेंस रहता है, हम डिफरेंट के क्वेश्चंस, लेवल के क्वेश्चंस भी यहाँ पे डिस्कस तो कर ही रहे हैं। ठीक है, साथ ही अगर आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म को अभी सर्च कर रहे हैं कि जहां से आप सारी एग्जाम्स की तैयारी एक साथ अच्छे से कर सकते हो, बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर अपने एंड जो आपका फेज होता है वहां तक पहुंच सकते हो, तो आपका जो ये बैंकिंग एग्जाम महापैक है, आपके बैंकिंग एग्जाम्स के लिए काफी हेल्प करने वाला है 2026 ईयर के अंदर। इन 6 एग्जाम्स को ये कैटर करने वाला है, आपका पीओ भी, क्लर्क भी, चाहे प्री लेवल हो, मेंस लेवल हो, साथ ही अगर आप इंटरव्यू तक भी पहुंचते तो इंटरव्यू गाइडेंस भी आपके यहाँ पे पूरी इंक्लूडेड है। ठीक है, बहुत सारे आपको इसमें जो चीजें हैं वो गिवन है, जैसे कि आपका एक डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का पार्ट हो गया, उसका मटेरियल आपको मिल जाएगा, कंप्यूटर क्लासेस है, आपकी करंट अफेयर कंपाइलेशंस हैं, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे अवेलेबल है। साथ ही रिकॉर्डेड वीडियोस, क्वांट रीजनिंग इंग्लिश के प्री से लेकर मेंस तक के क्वेश्चंस कवर किए गए हैं। साथ ही इसके अंदर आपको टॉपिक वाइज टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट एंड मिनी मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है इन सारे ही एग्जाम्स के लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से। ठीक है, साथ ही अगर आप ऐसे पर्सन हैं जो आरबीआई
प्लस बैंकिंग दोनों की तैयारी कर रहे हो 2026 के अंदर, तो आपको अलग से कोर्स नहीं परचेज करना है, आपको ये कॉम्बो कोर्स बेहतर रहेगा। आप इस कॉम्बो कोर्स को देख सकते हो। इसके अंदर आपको फेज 1 2 कवर्ड हो रखा है और साथ ही बैंकिंग महापैक की जो चीजें यहाँ पे अवेलेबल है वो सारी चीजें आपकी यहाँ पे भी है। ठीक है, डेमो लेक्चर्स इनके गिवन हो रखे हैं, कंप्लीटली फ्री हैं, वो आप लगा सकते हो। ठीक है, एनरोल कैसे करना है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। साथ ही aerotab.in वेबसाइट भी आप विजिट कर सकते हो। ठीक है, वेबसाइट आप कैसे विजिट करोगे, aerotab.in आपको सर्च करना है, कोर्सेज पे जाना है, बैंकिंग कोर्सेज चूज करना है, जाओगे नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो इस तरीके से ये आपका ओपन हो जाएगा। नो मोर पे आपको कुछ ज्यादा डिटेल्स और नो मोर पे जाके ही आपको डेमो लेक्चर्स यहाँ पे से मिलेंगे। ठीक है, आप देख सकते हो, तो ये आपके डेमो लेक्चर से कंप्लीटली फ्री है। ओके, तो यू कैन वॉच देम। चलिए, थैंक यू सो मच गाइज एंड आई होप अगेन आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक जरूर करिएगा। एंड यहाँ पे नेक्स्ट जो क्लास होगी हम उसमें एक और टाइप ऑफ क्वेश्चन पजल का डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू सो मच गाइज।